गुड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th जो है फिजिक्स लेक्चर नंबर 3 जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। आज है दिनांक 16/6/2020। इससे पहले जो हमारा लेक्चर नहीं देखें वो जा करके देख लें, अन्यथा जो है उनका सब्जेक्ट छूट जाएगा। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन, और ये प्रकाश चैप्टर चल रहा है। तो हम लोग प्रकाश के पुंज के बारे में हम लोग जो है अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है तो समझ जाइए। जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराता है और उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब जिस माध्यम में आया हुआ है उसी माध्यम में वापस चला जाए। जैसे यहाँ पर देखिए, ये प्रकाश आया और इस पॉलिशदार सतह से टकराया और इसी माध्यम में वापस चला गया। अगर इस माध्यम को हम मान लें सघन माध्यम और इस माध्यम को हम क्या मान लें, विरल माध्यम मान लें, तो समझिएगा। तो जो है सघन माध्यम से आया हुआ और सघन माध्यम में ही चला गया। मतलब जब प्रकाश की किरण या जब प्रकाश किसी चिकने सतह से टकराता है और पुनः उसी मार्ग में अर्थात उसी माध्यम में वापस चला गया तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जिस तल में परावर्तन की घटना हुई उसे हम लोग परावर्तक तल कहेंगे। मतलब ये तो घटना जो हो रही इसे परावर्तन कह रहे हो, और ये जो तल है इसे हम लोग परावर्तक तल बोलेंगे, ध्यान में रखना। तो जहाँ पर जिस तल में यह घटना होती है उसे हम परावर्तक तल कहते हैं। और परावर्तन दो प्रकार से होता है, एक होता है नियमित परावर्तन, दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। जब परावर्तन किसी चिकने पॉलिशदार पृष्ठ से हो रहा है उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे शीशे वगैरह में अगर परावर्तन हो रहा है वीआईपी तरीके से एकदम, तो वो जो होगा नियमित परावर्तन हो जाएगा। और जो है अनियमित परावर्तन उसे बोलेंगे जब परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ अर्थात दीवार आदि से हो रहा है, उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। याद रखना, अनियमित परावर्तन को विसरित परावर्तन भी कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या क्या कहता है। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम बता रहा है कि जो है जब आपतित किरण मतलब जो प्रकाश की वह किरण जो तल से टकराने आ रही है उस किरण को बोलेंगे आपतित किरण, और जो तल से टकरा करके वापस चली जा रही उसी माध्यम में उसे हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। ठीक है। तो आपतित किरण वह किरण होती है जो तल पर आ रही है, परावर्तित किरण जो तल से टकरा करके जा रही है। अब यहाँ समझिएगा, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में हम एक अभिलंब खींच देते हैं। अभिलंब खींच देने पर क्या होगा, यहाँ पे दो एंगल बन जाएंगे, एक ये वाला एंगल बनेगा और दूसरा ये वाला एंगल बन जाएगा। तो याद रखना, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को बोलेंगे आपतन कोण बोलते हैं, और इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा कि जैसे जो है यहाँ पर परावर्तन के कुछ नियम बताए गए हैं। क्या क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। मतलब इसे एक तल है तो इसमें क्या होगा, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित हैं। ये पहला नंबर जो है परावर्तन का नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होगा। मतलब आई आपतन कोण इक्वल टू आप जो है परावर्तन कोण आर बन गया है। इसका मतलब इस वाले के सेंटेंस का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। इसका मतलब ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि अगर जितनी तेज़ी से यहाँ पे आ रही है किरण जिस एंगल बना करके उसी एंगल से वापस जाएगी। अगर ये जो है
60 डिग्री एंगल बना करके आ रही है किरण, तो ये 60 डिग्री एंगल से परावर्तित भी होगी, क्योंकि आपतन कोण बराबर होगा किसके, परावर्तन कोण के। आपतन कोण जैसे 60 डिग्री बना के आ रही है कोण जो सॉरी किरण, तो जो है परावर्तन कोण भी में भी जो है परावर्तित किरण 60 डिग्री बना करके ही वापस जाएगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना जो है रिस्पॉन्स ज़रूर बताइएगा, और जो पहली बार चैनल में आए हो वो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।